नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही नॉलेज बढ़ाने का काम करते हैं और आपको बहुत सारी वास्तु, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इस पे देते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके के वास्तु दोष हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, या फिर जो अलग अलग डायरेक्शन में आपके एंट्रेंस डोर होते हैं, कुछ एंट्रेंस डोर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसे में आप कौन से सरल जो रेमेडीज होती है, एकदम इजी जो उपाय होते हैं ना, जिसको आपको करने में जरा सा भी कुछ लगे ना, ऐसे कौन से उपाय करें कलर्स के द्वारा, शेप्स के द्वारा, या फिर कुछ चीजें ऐसी वहां पर रख कर या लगा के कि आपकी वो जो एंट्रेंस है या फिर आपके जो वो डिफेक्ट्स हैं वो वहां नलीफाई हो जाए। देखिए, डिफेक्ट्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। हम वहां पर कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजों को लगा देते हैं, कुछ ऐसे यंत्र को लगा देते हैं, कुछ ऐसे पिरामिड्स को लगाते हैं जो वहां की एनर्जी को, उस डायरेक्शन की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, और उस डिफेक्ट से जो आपको नेगेटिविटी आ रही थी वो आपको आनी कम हो जाती है। तो हम वही आपको रेमेडीज आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ साथ जो रेमेडीज मैं बताऊंगी, अगर वहां पर आपके उस डायरेक्शन में जिससे रिलेटेड वो रेमेडी होगी वहां कोई डिफेक्ट नहीं भी है, तो वो उस डायरेक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसके जो ट्रेट्स होते हैं वो बढ़ा देगा और आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन की जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ वो नहीं डिफेक्ट्स हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके कोई डिफेक्ट है, जैसे कि अगर आपका टॉयलेट आ जाता है या फिर ईस्ट डायरेक्शन आपका कटा हुआ है, टॉयलेट मतलब कि आपकी WC, बाथरूम ईस्ट में चल जाता है, WC आपकी ईस्ट में नहीं आनी चाहिए, और आपका अगर कोई कट है इस डायरेक्शन में तो भी, अगर आपका किसी भी और तरीके का डिफेक्ट है, किचन है या फिर स्टेयरकेस है, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका एंट्रेंस डोर भी आता है तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। आपको ईस्ट डायरेक्शन में एक तो जरूर कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का यूज करना है, चाहे आप उसका वहां पर ग्रीन कलर का कोई प्लांट लगा दें, चाहे आप वहां पर कोई मैट रख दें ग्रीन कलर का। देखिए, ईस्ट का जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर, तो आप रेक्टेंगुलर कोई मैट वहां रख सकते हैं, वहां पर ग्रीन कलर के प्लांट्स लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का कोई भी ऐसी चीजें आप वहां पर लगा सकते हैं जो ईस्ट डायरेक्शन को और पॉजिटिविटी दे। इसके साथ ही साथ जो ईस्ट डायरेक्शन का डोर होता है वहां पर भी आप रेक्टेंगुलर शेप्स यूज कर सकते हैं, वुडन डोर यूज कर सकते हैं। तो जब आप वुडन चीजें यानी कि लकड़ी का सामान ईस्ट डोर या ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं जो कि ग्रीन कलर का हो, या फिर आप ग्रीन कलर को उसके साथ में रख दें और साथ ही साथ उसका जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वहां पर रेक्टेंगुलर हो, तो ये तीनों ही चीजों से आपका जो ईस्ट डायरेक्शन है उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। सेकंड जो हमारी डायरेक्शन आती है वो आती है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट में आपका किसी भी तरीके का डिफेक्ट है या फिर आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है। देखिए, अगर अग्नि में अग्नि नहीं होगी, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि का जोन होता है, अगर अग्नि में अग्नि नहीं आती है तो आपके जो सब काम है ना वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि हर काम को स्पीड देती है। तो वहां पर आपको लगाना है रेड कलर का ट्राइंगल। अब देखिए, जो मैं शेप्स बता रही हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर भी बताया, ग्रीन कलर का रेक्टेंगल भी बताया आपको, तो आपको अगर ये शेप किसी भी फॉर्म में नहीं मिलता, कोई मैट वहां नहीं मिलता है, कोई भी चीज में आपको नहीं मिलता है, तो आप सिंपली जो बच्चों के ग्लेस पेपर्स होते हैं, कलर्ड पेपर्स होते हैं जो क्राफ्ट के लिए वो यूज करते हैं, आप उसमें से रेक्टेंगुलर शेप काट के ईस्ट में लगा सकते हैं। आप उसी में से एक ट्राइंगल कट करके अपने साउथ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं। उससे आपको हर काम में स्पीड मिलेगी और आपका जो साउथ ईस्ट है कहीं हद तक करेक्ट हो जाएगा। आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर मेटल की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने वुड की बात की थी ईस्ट में, तो आप साउथ ईस्ट में कोई भी कॉपर का, मेटल का कोई चीज लगा सकते हैं, कॉपर मेटल का कोई ट्रायंगल लगा सकते हैं, तब भी आपके कॉपर साउथ ईस्ट जो है वो आपको बेनिफिट देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आज मैं सिर्फ, देखिए बहुत सारे रेमेडीज होते हैं और भी डायरेक्शंस के, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ कलर और शेप की ही बात करूंगी। थर्ड जो हमारा डायरेक्शन आता है वो है साउथ। अगर आप साउथ में कुछ लाल रंग की कोई चीजें हैं, कुछ लाल रंग के फ्लावर्स हैं, कुछ रेड कलर का कोई फ्रेम है, वो वहां पर रख देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका साउथ एनहेंस हो जाता है। अगर आपकी साउथ में एंट्रेंस आ रही है तो जरूर जरूर वहां पर खड़े हुए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाएं बाहर की तरफ, और साथ में एक स्वस्तिक भी लगा दें। अगर आपकी
एंट्रेंस या आपके साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि देखिए साउथ वेस्ट में एंट्रेंस को अच्छा नहीं माना जाता है, तो अगर साउथ वेस्ट में आपकी एंट्रेंस आ जाती है और साउथ वेस्ट में कोई डिफेक्ट है, कोई टॉयलेट है आपका, वहां पर बाथरूम है आपका, या आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है, या साउथ वेस्ट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वहां एक डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपको साउथ वेस्ट में स्क्वायर येलो कलर का एक कोई भी स्क्वायर शेप में या तो मैट डाल देना है, या फिर आप वैसे जैसे मैंने बोला कि पेपर कटिंग करके वॉल पे कहीं पर भी आप एक स्क्वायर शेप में येलो कलर का या मस्टर्ड कलर का एक पेपर स्टिक कर देंगे, या फिर आप वहां पर येलो फ्लावर्स भी रख सकते हैं। जो साउथ वेस्ट है वहां पर अगर आप येलो कलर को यूज करते हैं, खास तौर पे वहां पर येलो कलर का स्क्वायर आप शेप लगा देते हैं, तो कई हद तक वहां के जो डिफेक्ट हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, उसका जो असर है वो कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने वेस्ट जोन की। देखिए वेस्ट जो जोन होता है ना वो स्पेस एलिमेंट का होता है, तो वहां पर अगर आप राउंड शेप में एक सर्कल काट के जो कि व्हाइट कलर का होगा वहां पर स्टिक कर देंगे, तो आपके कई हद तक वेस्ट के जो डिफेक्ट हैं वो कम हो जाता है। अगर आपका वेस्ट में आपका एंट्री डोर भी आ रहा है तो वहां पर भी कोई व्हाइट कलर का राउंड शेप उस डोर में भी यूज कर सकते हैं, और आप उसके आसपास भी कहीं पे लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की। अगर आपका एंट्री डोर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में किसी भी तरह की आपका डिफेक्ट है, तो आपको वहां पर ब्लू कलर यूज करना है, ब्लू या ग्रे या व्हाइट, ये कलर्स आप वहां यूज कर सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है कि नॉर्थ वेस्ट में आप किसी भी तरीके का अपना लॉकर, पैसा या अपना जरूरी जो सामान है वो वहां पर ना रखें, क्योंकि एयर एलिमेंट की वजह से कोई भी चीज वहां टिक नहीं पाती है। अगर एंट्रेंस आपकी नॉर्थ वेस्ट में आ रही तो वहां पर भी बाहर की तरफ एक स्वास्तिक जरूर लगाएं। नॉर्थ वेस्ट का जो मेटल, ये बोलेंगे कि वो जो कहते हैं ना ग्रह होता है, वो होता है चंद्रमा, तो जरूर वहां पर एक चंद्र यंत्र जो होता है हमारा वो लगा सकते हैं आप। नॉर्थ वेस्ट की बाद हम बात करेंगे नॉर्थ की। देखिए नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो वाटर एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, और ये जो जोन है ये अपॉर्चुनिटीज की, मनी की जोन होती है। अगर इसमें किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाता है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का आना कम हो जाता है। तो आप इसको रेक्टिफाई करने के लिए कोशिश कीजिए कि इस जोन में एक तो आप ब्लू कलर यूज करें, आप ग्रीन कलर भी यूज कर सकते हैं नॉर्थ में, और साथ ही साथ यहाँ का जो शेप होता है ना या तो वेवी होता है या फिर मून वाला शेप होता है, तो आप मून शेप में या तो यहाँ पर कुछ रखें, या फिर वेवी शेप में आप यहाँ पर कोई डिजाइन जो कि अगर आपके या तो आपके जो हम वॉलपेपर लगाते हैं उसमें हो जाए, अगर आपका डोर यहाँ पर है तो डोर में आ जाए, या फिर कहीं पर भी वेवी शेप अगर आप यूज करते हैं और ब्लू कलर यहाँ यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जो कि ईशान्य कोण माना जाता है। ये जो डायरेक्शन है ये आपको पीस देता है, ये जो डायरेक्शन है ये आपको हर तरीके के भगवान से जो कनेक्शन होता है ना, हमारा जो एक एनर्जी के साथ कनेक्शन होता है उसमें हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहली बात, इस डायरेक्शन में आप कोई भी हैवी चीजें नहीं रखेंगे। आप इसमें कोई भी लोहे का सामान, किसी भी तरीके का कोई स्टोर रूम इसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई टॉयलेट, बाथरूम यहाँ बहुत अच्छा है, टॉयलेट यहाँ पर कभी भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर टॉयलेट आता है तो उसकी जो रेमेडी है वो हम हमेशा जैसे बोलते हैं कि बहुत इसकी रेमेडी है ही नहीं एक्चुअली, आप कितनी भी रेमेडीज कीजिए आपको वो वहां से हटा देना चाहिए। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए अगर आपका एंट्रेंस डोर नॉर्थ ईस्ट में, तो एक कलश भर के या फिर एक जैसे होता है ना थोड़ा चौड़ा सा बर्तन हो, एक कोई बोल हो चौड़ा सा, जो आप उसमें पानी भर के, जिसको आप रोज चेंज करते हो, फ्रेश वाटर, वो अपनी एंट्रेंस डोर के पास जरूर रखिए अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आती है तो बहुत ही सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आएगा। इसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें आप अपना मंदिर इंस्टॉल करें। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता तो कहीं नॉर्थ ईस्ट के पास नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ हो जाए, इसके सिवा अपना मंदिर कहीं भी और इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आप इन सब डायरेक्शंस में इस तरीके की जो रेमेडीज जो मैंने बताई है, कलर से, शेप से, जो कि बहुत ही सिंपल है, मैंने जैसे आपको बोला जो भी शेप मैंने आपको बताए, आप सिंपली बच्चों की जो क्राफ्ट बुक होती है ना उसमें से कट करके बना सकते हैं और वहां लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि कई हद तक आपको बेनिफिट होना शुरू हो गया। बस ध्यान एक ही बात का रखना है कि आपको जो भी डायरेक्शंस देखने हैं वो अपने घर में सेंटर पे खड़े होकर कंपास से देखने हैं कि आपके घर में कौन सा डायरेक्शन कहाँ आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम और बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके वीडियोस लेके आते रहेंगे।